साथियों, लोन की वसूली के लिए पुलिस का फोन। यदि आपने किसी भी एनबीएफसी कंपनी से लोन लिया है तो आपने ये देखा होगा कि पुलिस के नाम से फोन आता है और पुलिस का नाम सुनते ही व्यक्ति की हालत खराब हो जाती है। सामने वाला व्यक्ति कहता है कि मैं इस पुलिस थाने से बोल रहा हूं और मेरा नाम ये है, आपके खिलाफ रिपोर्ट आई है, आपकी एफआईआर दर्ज हो रही है। आप तुरंत बैंक के वकील साहब से बात करो, नहीं तो आपके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाएगी और हमें आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। बच्चों का खेल समझा है क्या? ये जो लोग फोन करते हैं ना, उनको ये वीडियो एक बार जरूर शेयर कर देना। और आपसे भी कहूंगा कि जब भी आपको लोन से संबंधित किसी भी रिकवरी एजेंट का फोन आए, वकील के नाम से फोन आए या पुलिस के नाम से फोन आए, सबसे पहले आपको अपने फोन की रिकॉर्डिंग ऑन कर देनी है। और आज की तारीख में आप ये बात जानते हैं कि जब आप फोन की रिकॉर्डिंग ऑन करेंगे ना, तो सामने वाले को भी इंटीमेशन चली जाती है कि आप फोन कॉल को रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब जब वो फोन करके आपको जानकारी दे रहा है तो आप उससे पूरी जानकारी लो। सबसे पहले उसका नाम पूछो, उसका पदनाम यानी कि कौन सी पोस्ट पर है, उसकी डेजिग्नेशन क्या है। फिर ये पूछिए कि कंपनी ने क्या कंप्लेंट दी है। अगर कंप्लेंट दी है तो बताइए मुझे कहां आना है। आप आपके पुलिस थाने का नाम बता दीजिए, आप आपका नाम बता दीजिए, आपका पद बता दीजिए। मैं वहां पर जो भी संबंधित वकील साहब मेरे मिलने वाले हैं वो आएंगे और आपसे बात कर लेंगे, या 2 दिन बाद 3 दिन बाद मैं खुद आऊंगा और आपसे बात कर लूंगा। यकीन मानना साथियों, सामने वाले की बोलती बंद हो जाएगी। और यदि कोई वकील फोन करता है तो वकील साहब से कहिए कि वकील साहब आपका काम फोन करना नहीं है, आप तो लीगल नोटिस भेजो। आपका पावर जो है ना, वो उस पावर को यूटिलाइज करो। आप लीगल नोटिस भेजो, आप कानूनी कार्रवाई करो, आपको फोन करने की जरूरत क्या है। यानी कि वकील और पुलिस इन एनबीएफसी बैंक के रिकवरी एजेंट नहीं है और न ही उनकी सैलरी पाते हैं। अब कुछ लोग ऐसे कह सकते हैं मुझे कि वकील एनबीएफसी बैंकों के पैनल में होते हैं या उनके पास नौकरी करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि वकील कभी नौकरी नहीं करता है। वो लोग ग्रेजुएट हो सकते हैं, वो लॉयर्स हो सकते हैं, वो एडवोकेट बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिए साथियों, ये एक षड्यंत्र है। ये आपसे डराने के लिए, आपसे राशि निकलवाने के लिए, आपको हैरान परेशान कर देने का एक फार्मूला है जो कि बहुत पुराना हो चुका है। पुलिस वालों को जब आप कहोगे कि आपका नाम, पदनाम और आपके पुलिस थाने का पूरा एड्रेस दीजिए और पुलिस थाने का लैंडलाइन नंबर दीजिए, मैं खुद आऊंगा या किसी मिलने वाले को भेजूंगा, क्या मामला है मैं आके देखूं तो सही। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और पुलिस अगर आपको धमकाती है कि हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे, तो आप कहना कि मैं घर पर ही हूं, आ जाइए, देर मत कीजिए। साथियों, लोन से संबंधित कोई भी आपको समस्या हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हैरान परेशान प्रताड़ित हो और अपने काम पर भी ध्यान न दे पाए। और एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन, दूसरे लोन को चुकाने के लिए तीसरा लोन, तीसरे लोन को चुकाने के लिए चौथा लोन। यदि आप लोन के दलदल में फंस चुके हैं तो आपको एक अच्छे सजेशन की जरूरत है। आप किसी नजदीकी अच्छे वकील से मिले, परामर्श करें और इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकले ऐसा सोचें। यदि आपने लोन लिया है और आप लोन डिफॉल्ट हो गए तो यह एक सिविल रॉन्ग हो सकता है, लेकिन यह एक अपराध नहीं है, एक फौजदारी अपराध नहीं है जिसकी एफआईआर दर्ज हो और आपको जेल भेज दिया जाए। आपके 5 लोन, 10 लोन, 20 लोन, 25 लोन, कितना भी लोन क्यों नहीं हो, यदि आप डिफॉल्टर हो चुके हैं ना, तो आपको यह समझना जरूरी है
कि अब आगे इस मामले को कैसे निपटाएं। कई बार हम देखते हैं कि लोग जब लोन के चक्कर में फंस जाते हैं तो अपने नियरेस्ट एडवोकेट, अपने मित्र से बात करना नहीं चाहते, अपने एरिया के वकील से बात करना नहीं चाहते, क्योंकि वह उनके मिलने वाले हैं, उनसे जो भी बात करेंगे ना वह दूसरे लोगों को पता चल सकती है, ऐसा उनको संदेह होता है। ऐसी स्थिति में ऑनलाइन कई एडवोकेट हैं जो आपकी बातों को सुनकर, पूरी स्टोरी को सुनकर, आपके डॉक्यूमेंट्स को देखकर आपको एक अच्छा सजेशन देंगे और वह सजेशन आपको तनावों से बाहर निकालेगा। आप अपने वर्क पर फोकस कर पाएंगे, अपने नियोजन, अपने रोजगार को संभाल पाएंगे और उन कर्जों को भी उतार पाएंगे। लेकिन उसके लिए डरने की जरूरत नहीं है, उसके लिए गलत कदम उठाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए दबाव में आने की जरूरत नहीं है। बस समझना यह है कि जब हम इतने बड़े लोन के दलदल में फंस चुके हैं ना, तो भाग जाना विकल्प नहीं है, आत्महत्या कर देना विकल्प नहीं है, लड़ना विकल्प है। कोई फांसी नहीं चढ़ा सकता है। लोन लिया है, नहीं भरा तो नहीं भरा, कोई बड़ी बात नहीं है। अरे बड़े बड़े वीवीआईपी लोन लेकर मैं क्या कह रहा हूं, फरार हो जाते हैं, देश छोड़ के चले जाते हैं। आप और हम तो एक आम इंसान है। इसीलिए अपने अधिकारों को जाने, अपने अधिकारों को पहचाने। और लोन से संबंधित कई वीडियो, यदि आपका कोई सवाल है और कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं तो मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि आपको हमसे बात करने की आवश्यकता ही नहीं है, हमारी कॉल बुक करने की आवश्यकता ही नहीं है। केवल आप हमारे एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर चले जाए और लोन से संबंधित ढेरों वीडियो, चाहे वो सिक्योर्ड लोन हो, अनसिक्योर्ड लोन हो, लोन का मोरेटोरियम कैसे ले, रीस्ट्रक्चर कैसे करें, किस्त कम कैसे करें, अगर लोन भर ही नहीं सकते हैं तो क्या करें, सेक्शन 25 को कैसे निपटाए, आर्बिट्रेशन एक्ट की कार्रवाई को कैसे निपटाए, हर चीज की जानकारी हमारे चैनल पर दे रखी है। उसके बावजूद भी यदि आप कॉल बुक कर हमसे बात करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे केवल टेक्स्ट मैसेज करें, कॉल बुक, आपका कॉल बुक हो जाएगी। आप एक बार, दो बार नहीं, 4 बार, 5 बार भी हमसे बात करके पूरी तसल्ली से अपने समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। एक नेक और बेस्ट राय आपको देने की कोशिश की जाएगी। पर साथियों यही कहूंगा कि लोन के नाम पे जो फ्रॉड होते हैं ना, उससे सावधान रहिए। फर्जी पुलिस, फर्जी वकील को पहचानना सीखिए, क्योंकि वकील और पुलिस इन एनबीएफसी के दलाल नहीं है, उनके रिकवरी एजेंट्स नहीं है, उनका दिया हुआ नहीं खाते हैं कि उनके लिए आपको फोन करेंगे। जब आप पुलिस वाले से अच्छी तरह बात करोगे ना तो देखना दूसरी बार फोन ही नहीं आएगा। और कोई कहता है ना तुम्हारी एफआईआर है, तो भाई आ जाना, वेट क्यों कर रहा है, गिरफ्तार कर ले मुझे, मेरे घर आ जा, बोलती बंद हो जाएगी, सब बोलती बंद हो जाएगी। और यदि आपको कोई लीगल नोटिस आता है, चाहे पुलिस की तरफ से आए, कोर्ट की तरफ से आए या फिर एडवोकेट्स की तरफ से आए, तब आप नजदीकी एडवोकेट्स को या फिर आप जिस ऑनलाइन एडवोकेट के कंसल्ट में है उनको व्हाट्सएप करके भी आप उसके बारे में निराकरण कर सकते हैं कि वो फेक है या झूठा है, सॉरी फेक है या असल है। क्योंकि आज की तारीख में फर्जी नोटिस चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, पुलिस हो या वकील हो, सबके बनाए जाते हैं, जिनके बारे में हमारे द्वारा कई वीडियो पोस्ट किए गए हैं, जिनको देखकर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।